नमस्कार। आईटीआई की इंजीनियरिंग ड्राइंग की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। पहले हमने देखा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता था, उसे कैसे बनाया जाता था, इसके बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। इसे हिंदी में तृतीय कोणीय प्रक्षेप कहा जाता है। तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु को तृतीय चतुर्थांश में रखकर बनाया जाता है। इसमें वस्तु को जिस ओर से देखा जाता है तो उसका प्रक्षेप जो होता है उसी ओर बनता है। जैसे हम किसी वस्तु को अपने सामने से देखते हैं तो वो प्रतिबिंब हमारा जो तल होगा हमारे ही सामने होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो शीशा होता है उसमें हम किसी प्रतिबिंब को अगर देखते हैं तो हूबहू जैसे पीछे होती है वैसे ही उसका प्रतिबिंब बनता है। अब जल में भी जब कोई प्रतिबिंब को देखते हैं तो जिधर से उसको शो करते हैं कि दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें इधर से देखना है तो वो उसका प्रतिबिंब उसी प्रकार बनता है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक आइसोमेट्रिक व्यू लिया है। इसे आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं क्योंकि ये दोनों साइड से 30-30 एंगल होते हैं। जो हमारा तल होता है ये हमारा तल होता है, तो ये दोनों साइड से 30 एंगल पर, इधर से भी 30 एंगल होगा और इधर से भी 30 एंगल पर उठा रहेगा। ये कहलाता है आइसोमेट्रिक व्यू। इस आइसोमेट्रिक व्यू का हमें एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का निर्माण करना है। थर्ड एंगल के प्रोजेक्शन में हम ये देखते हैं कि हमें साइड व्यू दिया हुआ देखना, इधर से हमें साइड व्यू देखना है तो हमारा जो साइड व्यू होगा इधर से देखना है, तो हमें ये जो ब्लैक कॉर्नर किया हो ये पार्ट दिखेगा और ये पार्ट दिखेगा केवल ये वाला। जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो इधर से शो करेंगे कि इधर से इमेजिन करके देखेंगे कि ये कैसा दिखेगा, तो ये हमें उल्टे टी की आकृति का दिखेगा। जबकि ये पार्ट दिखेगा तो ये पार्ट भी दोनों दिखेंगे। अब जो हमारा टॉप व्यू बनता है वो ऊपर से देखेंगे ऐसे, तो इमेजिन करके देखेंगे कि हमारा टॉप व्यू कैसे बनता है। तो हमारा टॉप व्यू जितना ब्लैंक कॉर्नर है वो टॉप व्यू, क्योंकि ये पार्ट दिखेगा एकदम सीधा टी और ये पार्ट भी दिखेंगे। हमने जो RSB होता है और LSB, RSB को राइट साइड व्यू बोला जाता है, LSB को लेफ्ट साइड व्यू बोला जाता है। अब हमें इसको, अगर हमारे पास चतुर्थांश है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये ग्राउंडेड लाइन होती है ऊपर नीचे रेफरेंस लाइन होती है। अब जो हम ऑब्जेक्ट का निर्माण करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमारा कॉलम कैसे बनता है। थर्ड एंगल के प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के ऊपर बनाया जाता है। जो टॉप व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है, और फर्स्ट एंगल में क्या होता था, जो टॉप व्यू था वो फ्रंट व्यू के नीचे बनाया जाता था। इसमें हमने देखा कि हमारा ये जो व्यू है उसमें जिधर से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो इधर ही सब बनेगा, मतलब इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर ही हमारा जो फ्रंट व्यू बनेगा नीचे की ओर। फिर साइड व्यू इधर है तो साइड व्यू इधर बनेगा, और टॉप व्यू ऊपर है तो टॉप व्यू ऊपर बन जाएगा। इसमें जो हमारा फ्रंट व्यू होता है कुछ इस तरह एडजस्ट किया जाता है। जैसे हमारा लेफ्ट साइड से इधर हमारा लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, तो अगर हम लेफ्ट साइड से साइड व्यू को देखते हैं तो हमारा साइड व्यू यहाँ बनना चाहिए। अगर हम राइट साइड से साइड व्यू को देखते हैं तो साइड व्यू यहाँ बनना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो साइड व्यू, हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू का जब प्रोजेक्शन निर्माण करते हैं तो उसका हमेशा साइड व्यू ही बनाया जाता है। सबसे पहले हम उसका साइड व्यू बनाएंगे। तो हमने इसके अकॉर्डिंग इस जिधर से हम देख रहे हैं ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड टू साइड व्यू बनाएंगे। फिर फ्रंट व्यू इधर बन रहा है तो यहाँ आ रहा है नीचे, टॉप व्यू ऊपर तो टॉप व्यू ऊपर है। मतलब यही है कि जो हमारा तृतीय कोणीय प्रक्षेप होता है जिधर से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं उधर ही बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ पास अब प्रोजेक्शन का निर्माण करेंगे, देखते हैं कैसे बनता है। ये हमने कोऑर्डिनेट्स डिवाइड कर लिए हैं। ये ग्राउंडेड लाइन होती है, रेफरेंस लाइन होती है। जब हम ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन का निर्माण करेंगे तो हम कभी भी ग्राउंडेड लाइन पर नहीं करेंगे, उससे थोड़ा ऊपर की ओर जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले अब हमें बनाना है तृतीय में क्या बनाना है, साइड व्यू, तो हम साइड व्यू का निर्माण करेंगे। तो हमारा साइड व्यू ये है और ये पार्ट दिखेगा, तो हम निर्माण करते हैं सबसे पहले ये लाइन बनाएंगे, इसकी जो लंबाई होगी फिर चौड़ाई बनाएंगे, और ये वाला कॉलम कितना होगा, ये टोटल चौड़ाई हमारी जितनी होगी तो हम समथिंग इसको मान लेते हैं 40 और ये 50, तो हम इसके अकॉर्डिंग इस लंबाई को बनाएंगे। तो हम यहाँ पास साइड व्यू बनाएंगे। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है।
अब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, तो थर्ड एंगल से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन को बनाएंगे और ये वाली लाइन को, तो हम बनाते हैं। इसमें अब हम प्रोजेक्शन का निर्माण करते हैं। ये हमारा साइड व्यू हो गया। साइड व्यू को सबसे पहले बनाएंगे तो ये थर्ड एंगल पे आ गया। थर्ड एंगल पे प्रोजेक्शन निर्माण करते हैं। सबसे पहले ये लाइन बनाएंगे, तो बनाते हैं। फिर इस तरह की लाइन बनाएंगे ऐसे, जो ये लाइन है इसका निर्माण करेंगे। फिर अब इसकी जो हाइट है उसका निर्माण करेंगे। अब ये वाला पार्ट कितना यहाँ से यहाँ तक का गैप है उसका निर्माण करेंगे। तो हम माप लेंगे इस वाली लाइन की इस वाले लाइन के बीच में गैप है, जितना भी होगा हम उतना ले लेंगे। समथिंग हमारा 1 सेंटीमीटर, तो हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इससे लाइन लेके आते हैं। इसको ऐसे मिला देते हैं। अब जो हमारा ये वाला पार्ट तो बन गया, क्योंकि अब ये वाला पार्ट भी दिखेगा, ये ब्लैक वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पूरा बंद कर देंगे, एक आयत के बॉक्स में जैसे बंद कर देंगे। तो अब इसको हम कलर जैसे भरा हुआ है, ब्लैक है तो ब्लैक भर देंगे, जैसे भरा हुआ है तिकोना है। ये हमारा बन गया साइड व्यू। अब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू ये है, तो इधर से देखने पर इसकी ऑब्जेक्ट कहाँ बनेंगे, चतुर्थ कोऑर्डिनेट्स में बनेंगे। चतुर्थ कोऑर्डिनेट्स यहाँ पास है, तो इसमें अब हम इसको बनाएंगे। ये इसकी लेंथ जितनी भी होगी मापेंगे, फिर इसकी हाइट मापेंगे ऐसे, और पूरा ये उल्टे टी की आकृति का बनेगा, और दोनों ये पार्ट भी दोनों दिखाई देंगे। तो हमारी जो हाइट होगी उसको हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। जितनी भी हाइट रही होगी उसको ले लेते हैं। आपको कभी भी अगर पता नहीं चलता कि हमारी जो ये लेंथ होगी वो कैसे, इतनी हाइट कितनी चौड़ाई होने लेनी है, तो वो पता नहीं है, तो हम यहाँ से इसकी लाइनें जो होंगी एकदम इसके बराबर होगी। इसकी जो लंबाई ऊंचाई होगी इसकी ऊंचाई के बराबर होगी। साइड व्यू की ऊंचाई फ्रंट व्यू की ऊंचाई के एकदम बराबर होगी। अब हम इसको डिनोट कर लेते हैं। अब ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक के जितनी हाइट होगी उतनी हाइट लेंगे। समथिंग हमारे जितने ये लिए थे 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से इसकी हाइट हो जाएगी। दोनों साइड हाइट ले लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जितनी इसकी माप होगी उतना ले लेंगे। अब हम माप लेते हैं। समथिंग हमारा ये 60 का है, तो ये 20 और ये 20 और सॉरी 25 और ये 25 और 10 का ये हो जाएगा। पच्चीस और 10 छोड़ के ये हो जाएगा 25। सॉरी ये गलत हो गया। अब इसको हम ऊपर की ओर लाइनें ले जाएंगे, यहाँ और यहाँ, और इसको मैच कर देंगे। अब जो हमारा पार्ट दिखेगा फ्रंट व्यू को, ये वाला पार्ट है,
ये वाला, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे लाइनिंग कर देंगे सीधे। अब ये पार्ट पूरा बन गया। अब जो हमारा ये वाला पार्ट तो दिख रहा था, अब ये वाला पार्ट भी दोनों दिखेंगे, तो हम वो पार्ट भी बना लेते हैं ऐसे। और इसमें भी कलर कर देते हैं जैसे भरा हुआ है। ये हो गया। ये हमारा बन गया साइड व्यू, ये बन गया फ्रंट व्यू। अब हम बनाएंगे टॉप व्यू। और टॉप व्यू कब बनेगा, जस्ट फ्रंट व्यू के ऊपर हमारा टॉप व्यू बनेगा। तो हम फ्रंट व्यू ये है, टॉप व्यू ऊपर बनाएंगे। तो जो फ्रंट व्यू की चौड़ाई होगी, फ्रंट व्यू की लंबाई जो होगी वो टॉप व्यू की लंबाई के बराबर होगी। तो हम टॉप उतने ही जितना लिए थे, 6 सेंटीमीटर लिए, तो 6 सेंटीमीटर लेंगे। अब जो साइड व्यू की ऊंचाई होगी और टॉप व्यू की ऊंचाई के बराबर होगी। साइड व्यू की चौड़ाई टॉप व्यू के ऊंचाई के बराबर होगी। मतलब इसकी जो चौड़ाई है इसकी ऊंचाई के बराबर होगी। इसकी ये चौड़ाई इसकी हाइट के बराबर हो जाएगी। ये चौड़ाई ये हाइट, तो हम बनाएंगे वैसे ही। तो हमारा आप बनाएंगे तो कितनी इसकी हाइट थी, ये 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हम लेते हैं और इधर से भी 4 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ इसकी चौड़ाई के बराबर होगी, जितनी लेंथ इसकी रही होगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ के बराबर होगी। वो हमने यहाँ से माना था 1 सेंटीमीटर। तो हम इसकी हाइट ऊपर की ओर क्या आएगी, सीधे टी की आकृति का। तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक ये वाली लाइन सीधी है तो हम इसको भी सीधी बना देंगे। अब चौड़ाई कितनी लेनी है, 1 सेंटीमीटर, तो हम 1 सेंटीमीटर मानेंगे। और इसको यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे, नीचे की ओर लेके आएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा टॉप व्यू। अब हमने देखा, अभी हमें ये चेक करना है कि हमारी अगर जो हमने ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन बनाया है वो सही है कि नहीं। तो हम ये देखेंगे कि जो फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सबसे पहले साइड व्यू बनाया, थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू बनाया, टॉप व्यू बनाया। अब जो साइड व्यू की चौड़ाई होगी वो टॉप व्यू की ऊंचाई के बराबर होगी। फ्रंट व्यू की जो लंबाई होगी वो टॉप व्यू की लंबाई के बराबर होगी। और जो टॉप व्यू की ऊंचाई है वो साइड व्यू की ऊंचाई के बराबर होती है। ये हमारा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो आप सभी लोग इस प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ें और इस वीडियो को देखें और प्रोजेक्शन बनाने के प्रयास करें। आप लोग सभी लोगों को इस प्रोजेक्शन के क्वेश्चन PDF में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू।